लखनऊ के रमाबाई मैदान में जब मायावती पहुंची तो माहौल कुछ पल के लिए पुराने दिनों की तरह लगने लगा। भीड़ में वही नीले झंडे थे, वही नारे, बहन जी जिंदाबाद, वही जोश, लेकिन हवा में इस बार कुछ कमी थी। चेहरों पर उत्साह था, पर आंखों में सवाल भी। सवाल ये कि क्या मायावती अब भी उसी निडर तेवर में लौटेंगी, या फिर पहले की तरह सावधानी से बोले शब्दों में ही खुद को सीमित रखेंगी। कभी उत्तर प्रदेश की सत्ता की सबसे ताकतवर महिला कही जाने वाली मायावती आज सियासी रूप से ठहराव में है। जो नेता कभी दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार की सबसे बुलंद आवाज थी, आज वो मंच से बोलती है तो पर जैसे वाघ के किसी अदृश्य भय से बंधा हो। ये भय कोई साधारण नहीं, बल्कि उन फाइलों का है जिनमें मायावती शासनकाल के कई विवाद दर्ज हैं। ताज कॉरिडोर स्मारक निर्माण, नोएडा भूमि आवंटन और अंबेडकर पार्क में हुए कथित वित्तीय अनियमितताओं के मामले, इन सब ने एक समय उनकी छवि को गहराई से झकझोर दिया था। सीबीआई जांचों के दौरान जब मायावती के करीबियों के दफ्तर और घर पर छापे पड़े, तब बसपा समर्थकों ने कहा था ये सब राजनीति है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि उन्हीं जांचों ने बीजेपी को एक राजनीतिक चाबी दे दी। फाइलें पूरी तरह बंद नहीं हुई, बस थमा दी गई। यही वजह है कि आज तक उन पर अंतिम फैसला नहीं आया, पर फाइलें सत्ता की गलियारों में एक दबाव के रूप में जिंदा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मायावती की हर संतुलित टिप्पणी के पीछे इन फाइलों की परछाई है। आज की रैली में मायावती ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को खूब घेरा, लेकिन जब बात बीजेपी या योगी आदित्यनाथ की आई तो भाषा बेहद संयमित हो गई। कहीं कोई तीखा प्रहार नहीं, बस इशारों में आलोचना थी। यही संतुलन जनता को बेचैन करता है। दलित समाज का बड़ा हिस्सा अब ये मानने लगा है कि मायावती की नरमी बीजेपी के प्रति सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि मजबूरी का हिस्सा भी है। याद कीजिए वो दौर जब मायावती की रैलियों में लाखों की भीड़ उमड़ा उमड़ा करती थी। जब वो हेलीकॉप्टर से उतरती थी तो दलित समाज के लोग साइकिलों से 25-30 किलोमीटर, 50 किलोमीटर चलकर पहुंच जाते थे। उनके भाषणों में एक अडिग विश्वास झलकता था, हम सत्ता में भागीदार नहीं, बराबरी लेने आए हैं। वो दौर दलित आंदोलन की ताकत का प्रतीक था, लेकिन आज वो ऊर्जा कहीं खोती दिखती है। संगठन बूथ स्तर पर कमजोर है और कार्यकर्ताओं में जोश की जगह संशय है। बसपा की मौजूदा स्थिति देखकर लगता है कि बहुजन राजनीति अब एक नए मोड़ पर खड़ी है। मायावती चाहें तो फिर से उस आंदोलन को जगा सकती हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें उन फाइलों के साये से बाहर निकलना होगा। उन्हें ये तय करना होगा कि क्या वो राजनीति जोखिम उठाने को तैयार हैं, क्योंकि अगर डर ने उन्हें जकड़े रखा तो बहुजन समाज की उम्मीदें धीरे धीरे खत्म होती जाएंगी। फिर भी उम्मीदें बाकी हैं। आज की भीड़ में कई ऐसे चेहरे थे जो अब भी विश्वास करते हैं कि मायावती अगर चाहे तो यूपी की राजनीति फिर पलट सकती है। काशीराम का सपना, राजनीतिक सत्ता में बहुजन की हिस्सेदारी, आज भी उनके अनुयायियों के दिलों में जिंदा है। वे इंतजार कर रहे हैं उस दिन का जब बहन जी फिर मंच से वही पुराने तेवर में कहेंगी, हम डरते नहीं, लड़ते हैं। अगर मायावती अब भी बिना भय के बहुजन हिताय के लिए कदम बढ़ाती हैं तो नीला झंडा फिर हर गली मोहल्ले में लहराएगा। पर अगर उन्होंने फिर वही संतुलित साधा, वही चुप्पी ओढ़ी, तो नीले रंग की राजनीति सिर्फ स्मृतियों में रह जाएगी। आज सबकी निगाहें इसी पर टिकी हैं कि मायावती फाइलों के डर से ऊपर उठकर नेतृत्व करती है या नहीं, क्योंकि अगर वे डरी तो एक पूरी पीढ़ी का विश्वास डगमगा जाएगा और काशीराम का सपना अधूरा रह जाएगा। जैसे कोई ख्वाब हो हर आंखों में तो, पर पूरा कभी नहीं होता।